हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जनगणना 2011 पर। देखो, ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था और उस वक्त वायसराय जो थे भारत का, लॉर्ड मियो हुआ करता था। अगर बात करें दशकीय या वैज्ञानिक आधार पर जनगणना कब से शुरू हुआ था, तो 1881 ईस्वी में, और उस वक्त वायसराय लॉर्ड रिपन था। भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, तो इसके WC प्लाउडेन। भारत के पहले जनगणना आयुक्त WC प्लाउडेन थे। और भारत में 1872 से लेकर 2011 तक की जनगणना कौन सी क्रम की जनगणना है, तो 15वीं क्रम की। अगर बात करें कि अगर बात करें 2011 की जनगणना जो है कौन सी क्रम की है, तो 7वीं क्रम की, स्वतंत्र भारत की। और दशक के आधार पर बात करें तो ये 14वीं क्रम की जनगणना है। और 1911 से 1921 के दशक में काल और महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या वृद्धि में काफ़ी दर जो है न्यूनतम रही थी, जिस कारण से 2021 को महाविभाजक वर्ष भी कहा गया है। 2011 की जनगणना जो थी, जो वो 15वीं क्रम की जनगणना थी। और उस समय जो आयुक्त था, C चंद्रमौली था। कौन था? चंद्रमौली था, जिसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। और भारत की जनसंख्या उस वक्त 121.09 करोड़ हुआ करता था। और अभी जो है, अभी लगभग 145 करोड़ प्लस जनसंख्या है। और उस वक्त हमारा जो भारत का जनसंख्या जो था, वो चीन के बाद सेकंड स्थान पे था। लेकिन अभी जो है भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में पहले स्थान पर है। 1991 से 2001 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 21.54% रहा है। और 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि 17.4% है। 2011 के अनुसार पुरुष की संख्या जो है 51.47% है और महिला की संख्या है 48.53%। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, भारत के सबसे बड़ा राज्य और छोटा राज्य कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे बड़ा यूटी की बात करें, यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे बड़ा है लद्दाख और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है यूपी में है, जिसमें पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% निवास करता है। उसके बाद सेकेंड पोजीशन में आता है महाराष्ट्र, जिसमें पूरे भारत की जनसंख्या का 9.28% निवास करता है। और तीसरे नंबर पर बिहार आता है और बिहार में पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% निवास करता है। और चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है, यानी पश्चिम बंगाल। और इसमें जो है पूरे भारत की जनसंख्या का 7.54% निवास करता है। तो इसको याद करने का ट्रिक है, उमा बिहारी के प्यार में। हर्षों से हो जाएगा तुम्हारा उत्तर प्रदेश, मौ से हो जाएगा महाराष्ट्र, बिहारी, और पोस्ट से हो जाएगा तुम्हारा पश्चिम बंगाल। अगर इसी पे आगे बात करें, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में, जहाँ है पूरे भारत की आबादी का 0.05% ही है। उससे थोड़ा ज़्यादा की बात करें तो मिजोरम है, जिसमें 0.09% जनसंख्या है पूरे भारत की जनसंख्या का। और तीसरे नंबर पे आता है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 0.11% निवास करता है। और चौथे नंबर पे आता है गोवा, जिसमें 0.12% निवास करता है पूरे भारत की जनसंख्या का। अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य को याद करने का ट्रिक है, सिमी को अरुण गोवा में मिली। सिमी मैंने होता है सिक्किम, मौ से हो गया तुम्हारा मिजोरम, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, गोवा मतलब गोवा।
नेक्स्ट बात करें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य, देखो भारत में दशकीय वृद्धि कितना हुआ है तो 17.7% वृद्धि हुआ है 2001 से 11 के बीच जो दशकीय वृद्धि हुआ है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ तो मेघालय में, कितना हुआ 27.9% की वृद्धि हुई है। उससे कम हुआ है अरुणाचल प्रदेश जिसमें 26.03% की वृद्धि हुई है, और बिहार में 25.42% की वृद्धि हुई है, और मिजोरम में 23.50% की वृद्धि हुई है। अगर न्यूनतम दशकीय वृद्धि की बात करें, मतलब दशकीय मतलब 2001 से 2011 तक कितना वृद्धि हुआ, तो सबसे कम ये हो गया तो नागालैंड। नागालैंड में जनसंख्या बढ़ने की जगह वो जनसंख्या कम हुआ है, क्योंकि ये निगेटिव में चली गया है, 0.6% निगेटिव में चली गया। केरल में 4.91% की वृद्धि हुई है, जबकि गोवा में 8.23% की वृद्धि हुई है, और आंध्र प्रदेश में 11% की वृद्धि हुई है। अब जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत की जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है तो बिहार है, जिसमें 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। दूसरे स्थान पर है वेस्ट बंगाल, जिसमें 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। और तीसरे स्थान पर केरल है, जिसमें 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्थान पर रहते हैं। और चौथे नंबर पर है यूपी, जिसमें 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश, जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद है मिजोरम, जिसमें 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। तीसरे स्थान पर है सिक्किम, जिसमें 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। और चौथे स्थान पर मणिपुर, जिसमें 115 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर यूटी की बात करें, दिल्ली है, इसमें 11,000 से भी ज़्यादा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या वाला यूटी कौन है तो वो है लक्षद्वीप। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य भारत के, तो भारत का लिंग अनुपात कितना है 943 है। इसका मतलब है कि 1000 पुरुष में 943 महिलाएं हैं। और बिहार की लिंग अनुपात कितना है 918। तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ का तो केरल का, यानी 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। तमिलनाडु में 936 है, इसमें 1000 पुरुषों में 936 महिलाएं हैं। आंध्र प्रदेश में 993 है, और मणिपुर में 992 है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला नहीं राज्य कौन है हरियाणा, इसमें 879 है। और उसके बाद सिक्किम यानी 890 है, पंजाब 895 और यूपी 912 है। 0 से 6 वर्ष के सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 972 है। उसके बाद मिजोरम 970 है, मेघालय 970 और छत्तीसगढ़ 969 है। 0 से 6 वर्ष के आयु के न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य, ये था सर्वाधिक और यह है न्यूनतम। हरियाणा का है, जिसमें 834 महिलाओं पे 1000 पुरुषों में है। और पंजाब है 846, राजस्थान है 888 और गुजरात है 890। भारत की साक्षरता दर की बात करें 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष जो 80.09% है और महिलाएं 64.60% है, जो काफ़ी बहुत कम है। सर्वाधिक की बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, जिसमें 94% साक्षरता है। मिजोरम, जिसमें 91.33% है। गोवा, जिसमें 88.70% है। उसके बाद त्रिपुरा, जिसमें 87.2% है। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य की बात करें तो सबसे निचले पायदान पे आता है अपना बिहार, जो 61.80% है। उसके थोड़ा अधिक ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 65.40% है। राजस्थान 66
10%, झारखंड 66.40%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश, इसमें 90% आबादी गांव में रहते हैं, बाकी शेष शहर में इधर उधर रहते हैं। और बिहार में 88.7% लोग गांव में रहते हैं, असम में 85.9% और उड़ीसा में 83.9% लोग ग्रामीण। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तो भारत में 33.16% लोग नगर में रहते हैं। सबसे ज़्यादा नगरीय है तो वो गोवा में, जिसमें 62.2% लोग नगर में रहते हैं। और उसके बाद मिजोरम में, जिसमें 52.1%, तब है तमिलनाडु और चौथे स्थान पर है केरल, जिसमें केरल 47.7%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य तो सर्वाधिक नगर जनसंख्या वाला राज्य है वो महाराष्ट्र, जिसमें 8 लाख लोग करीब करीब नगर में रहते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश, जिसमें 4,44,00,000 व्यक्ति तुम्हारा नगर में रहते हैं। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, जिसमें 3,49,00,000 व्यक्ति जो रहते हैं वो तमिलनाडु के नगरीय क्षेत्र में रहते हैं। तब आता है वेस्ट बंगाल, जिसमें 2.90 लाख 2,90,00,000 लोग नगर में रहते हैं। अब बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य यानी SC। सबसे ज़्यादा SC है तो वो यूपी में है, कितना है तो 4,13,00,000। उसके बाद है वेस्ट बंगाल, इसमें 2,14,00,000 व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद बिहार, जिसमें 1,45,00,000 लोग SC से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है तमिलनाडु, जिसमें 1,44,00,000 लोग SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और सर्वाधिक SC वाले राज्य की बात करें तो पंजाब आता है सबसे ऊपर, जिसमें 31.9% है। हिमाचल प्रदेश, जिसमें 25.2% बिलोंग करते हैं। और वेस्ट बंगाल की बात करें 23.5% लोग SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद है यूपी, जिसमें 20.7% लोग SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी ST वाले राज्य, सबसे ज़्यादा ST कहाँ है तो ये है मध्य प्रदेश में, जिसमें 1,53,00,000 लोग ST से बिलोंग करते हैं। और महाराष्ट्र में 1,05,00,000, उड़ीसा में 95,90,000 और राजस्थान में 92,38,000 लोग ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर प्रतिशत की बात करें सर्वाधिक ST प्रतिशत वाला राज्य तो सबसे ज़्यादा है मिजोरम। मिजोरम में 94.4% लोग ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। नागालैंड में 86.5% और मेघालय में 86.1% और अरुणाचल प्रदेश में 68.8% लोग ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं।